नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो आपका पहला जो प्रश्न है वो गवर्नमेंट जॉब होने का है कि वो कब तक होगा। आपकी भाग्य रेखा की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस प्रकार की जब सीधी एकनुमा भाग्य रेखा चलती है तो ऐसे जातकों के जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, रिसोर्सेज की कमी, संसाधन यानी कमी नहीं होता। लेकिन बस इसमें दिक्कत क्या आ गया कि ये मस्तिष्क रेखा पे आकर के रुक गया। मस्तिष्क रेखा पे व्यक्ति का तभी आकर के रुकता है जब ऐसे जातकों में कंसंट्रेशन सही ना हो, क्लैरिटी लाइफ में ना हो, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो, और इस कंडीशन में बार बार निर्णय बदलने या फिर दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस होने जैसे योग बन रहे हो। तो मस्तिष्क रेखा में भाग्य रेखा रुकना यानी आप जैसे जातक दूसरों के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं चलते हैं, दूसरों के बातों या दूसरों की हरकतों को देख कर मैच करके चलते हैं। तो यानी जो व्यक्ति अपने बुद्धि का संपूर्ण उपयोग ना कर सके या क्लैरिटी ना रख सके या लगातार मेहनत या लगातार यानी एक प्रकार से कंटिन्यूअसली वर्क ना कर पाए, बार बार फ्लक्चुएशन थॉट्स में काम करने के तरीके में हो रहा हो, तो मस्तिष्क रेखा पे भाग्य रेखा रुकती है। लेकिन ये कोई बहुत खराब चीज़ नहीं है, ये होना नॉर्मल बात माना जाता है, क्योंकि ये करियर में होने वाले चेंजेस को या फिर मन बदलने जैसे योगों को यहाँ इंडिकेट करता है। लेकिन ये क्या यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है कि यहाँ पर आपके माइंड लाइन को भी हम देखें बारीकी से, तो हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन या डबल मेंटेलिटी का फॉर्मेशन आ रहा है। तो ये फॉर्मेशन क्या होता है कि इस कंडीशन में नॉलेज तो गेन हो जाता है, लक का भी सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस कर रहे होते हैं तो क्लैरिटी नहीं हो पाती। उस समय कहीं ना कहीं जो आंसर है वो प्रोमिनेंट नहीं निकल पाता है। तो इसका जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। सूर्य माउंट के ऊपर भी अगर हम देखें तो कोई नेगेटिव साइन इतना है नहीं आपके पाम में। जैसे ये क्रॉस का साइन एक हल्के से नज़र में दिखेगा, परंतु क्रॉस नहीं है, ये डबल लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर है, जो कि इंडिकेट करता है कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना या एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट रखना या मल्टीटास्किंग नेचर आपका है। और सन माउंट आपका खराब भी नहीं है, यानी दबा हुआ भी नहीं है, उभरा भी नहीं है, तो ठीक है, ये आपको गवर्नमेंट से उतना दिक्कत नहीं आएगा। बस कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करने में आपको या माइंड लाइन के अतिरिक्त इशू आ रहे हैं, तो सरस्वती जी की आराधना करना यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी का सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लाइफ कैसी रहेगी, बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि माइंड लाइन पे ही इशू है, बाकी कहीं भी आपको प्रॉब्लम पूरे पाम में है नहीं। आप देखेंगे सारी की सारी रेखा एकदम स्पष्ट, स्थिर और बहुत सही तरीके से चल रही है। तो यहाँ भाग्य रेखा में रुकावट होने के कारण ये जरूर बता रहा है कि एक बार में आपका काम नहीं होगा, रुक रुक करके थोड़ा देरी से होगा। लेकिन लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा है। लाइफ लाइन का फ्लो जब एकदम स्मूथ चलता है या शुक्र अच्छा कर्व ले लेता है तो ऐसे जातकों का लाइफ स्टाइल बहुत पॉजिटिव होता जाता है। जैसे लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, सुख सुविधाएं और रहन सहन, खान पान में बहुत अच्छा सुधार होता जाता है। तो मैरिज का कारक मेनली शुक्र है और ब्लेसिंग जुपिटर से आता है। तो मैरिज के बाद में आपका जीवन दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर पाएगा, क्योंकि शुक्र का ब्लेसिंग्स आपको मिल पाएगा यहाँ पे और जुपिटर का भी। तो शुक्र जब अच्छा होता है तो सुख सुविधा और लग्जरीज कंफर्ट यानी किसी भी तरह का रहन सहन, खान पान, दिनचर्या में बहुत सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो जितने भी यहाँ पर लग्जरियस आइटम्स होते हैं या जितनी भी मोह माया होती है या दिखावटी चीज़ें होती है, उन सब में इंक्रीजमेंट होता है। तो लाइफ की क्वालिटी में इंक्रीजमेंट होता है, तो हेल्थ भी अच्छा रहता है और ओवरऑल कंफर्ट जोन तो ये देता ही है। मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी इस बात को भी दर्शाती है कि बर्थ प्लेस से दूर तरक्की मिलेगा, स्पाउस के आने के बाद लक इंक्रीज होगा, दूसरों के सहयोग से आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने मन का तकरीबन सारा काम प्रारंभ कर पाएंगे, इसको भी ये दर्शाता है। तो ये लाइफ की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करा। जैसे आपकी उम्र 29 है, अभी तक कोई भी सपोर्टिव लाइन एक्टिव ही नहीं है, हल्की सी सपोर्टिव लाइन आ रही है 30 और 31 के एज में। तो दिख रहा है साफ साफ कि 31 के एज से आपका जीवन में भाग्योदय है, प्रगति है, क्योंकि उसमें देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर आ रही है। तो अच्छा खासा जीवन शैली आपका रहेगा। रिलेशन, फैमिली से जहाँ तक देखें तो यहाँ पर जुपिटर भी एक्टिव है, शुक्र भी एक्टिव है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपका शादी के बाद रिलेशन बहुत अच्छा होगा फैमिली से भी, और मैरिड लाइफ भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर जब डेवलप्ड होता है तो नॉलेज गेन करने में प्रॉब्लम नहीं आता, एडवाइजर्स अच्छे मिलते हैं, गुरु अच्छे मिलते हैं, रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी मैरिज के बाद बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। तो ये कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी इतना दे नहीं रहा है। मरकरी लाइन भी तभी डेवलप्ड होती जब व्यक्ति के पास नॉलेज अच्छा हो, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छा हो, किसी तरह का स्किल्स डेवलप्ड हो,
बीच में जो इस रेखा को देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस अच्छा दे पाने के कारण कंसल्टेंसीज में लाभ ये दे जाता है। तो कहीं से भी बहुत ज़्यादा कुछ कमी है नहीं। माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन है तो हाँ, ये थोड़ा डीप थिंकर बनाता है, इमेजिनेशंस को इंक्रीज करता है। तो थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना, एनवायरनमेंट को अपना अच्छा रखना, लगातार कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहना इस माइंड लाइन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण आप अपना गोल, तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, डेडिकेशन लेवल है और क्लैरिटी का जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज होगा। बाकी कोई भी आपको कमी हथेली में है नहीं। और लाइफ में डेफिनेटली स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन वो मेंटल लेवल पे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में उतना इशू या ट्रबल आपको दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी तरह की राहु या मंगल की रेखाओं से भी बहुत ज़्यादा ग्रसित नहीं है आप। शनि का ही अगर आप उपाय कर लें, आपके जीवन में सुधार आ जाएगा, क्योंकि आइलैंड का जब भी साइन होता है, यानी द्वीप का जो यहाँ पर बना पड़ा है, ये बना हुआ है आपको 26-27 से लेकर के 30-31 के बीच में। और ये ऐसा नहीं है कि यही पहले है, बचपन में भी आइलैंड बना था तो बचपन भी स्ट्रेसफुल रहा, इंडिपेंडेंटली नहीं जा पाया या मन लायक काम नहीं हुआ। तो आप सैटर्न रेमेडी प्रेफर करिए। आपका जो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर है, ये कार्यों में रुकावट है, ये सारी चीज़ें खत्म होगी, क्योंकि थोड़ा सा मरकरी स्ट्रांग हो गया, मनी ट्रायंगल बना देगा तो पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा, ये सदुपयोग भी होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि बर्थ प्लेस पे किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं है, बर्थ प्लेस से दूर ही प्रगति आपको मिल पाएगा। लेफ्ट हैंड पे भी देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन डिक्लाइन है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ये रिसर्चर बनाता है, डीप थिंकर बनाता है। परंतु माइंड लाइन पे आप अभी के कंडीशन में देख सकते हैं कि डबल ट्रिपल लाइन है, तो थॉट्स जो है आपके वो एक प्रकार से ऑर्गेनाइज नहीं है, मल्टीपल थॉट्स आते हैं, क्लैरिटी नहीं हो पाती है, चीज़ों से ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो थोड़ा आइसोलेशन में जाइए और कंसंट्रेशन अच्छा रखिए। सन पे इतनी सारी रेखा होना ठीक नहीं, और हार्ट लाइन से इतनी रेखा जब आती है नीचे तो इमोशनली हर्ट बहुत जल्दी होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ही मत लगाइए, खुद से लगाइए, ईश्वर से लगाइए, वहाँ से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और जो सजेशन है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।